उस लड़की का बात करें तो वहाँ फोटो आपका प्राइवेट फोटो जो आपके साथ था वो भेज करके आप उसका 4 साल का मतलब अफेयर में था। जी हाँ, 4-4.5 साल तक हम लोग रिलेशनशिप में रहे हैं। भाई जब लड़की रिलेशन में थी 4 साल, आपको नहीं पता था कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है? आपको नहीं पता कि हमारी बेटी कहाँ रह रही है? कोर्ट के माध्यम से किया था कोर्ट मैरिज किया और अंतरजातीय होने के कारण उन लोगों को पता चल गया कि इन लोगों ने शादी कर लिया है। वहाँ पे जाने पे तो लड़की बिल्कुल ही इनकार कर दी कि हम पहचानते ही नहीं है कि मेरा पति है या बॉयफ्रेंड है। अच्छा, तो ये बाधाएं बनी जी। मान लिया जाए कि अब खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। अभी भी कुछ बचा है दिल में क्या? अब क्या प्रेमिका के घर के आसपास प्रेमिका को पाने के मकसद से अविनाश जी देखे जाएंगे दोबारा? हाथ पकड़ के साथ छोड़ दे, ठीक है, तो वो कैसा लाइफ पार्टनर? हमारे साथ अविनाश जी है जिन्हें किसी लड़की से 4 साल पहले प्रेम हुआ था, 4 साल तक साथ रहे, उसके बाद इन्होंने शादी कर लिया, शादी कोर्ट मैरिज से किया। शादी करने के बाद जो है 9 महीना तक ये शादीशुदा लाइफ में भी रहे। अब बात ऐसी है कि अमूमन क्या होता है कि लड़की लड़कियों को छोड़ करके फरार होती है ना, किसी तरीके से प्रताड़ित होने के बाद। कारण कुछ भी हो, लेकिन इसमें जो है प्रेमिका जो है अभी घर से अपने मायके को है। प्रेमी चाहता है कि वो चली आए। क्या कुछ मैटर और क्या कुछ बाधाएं हैं, सुनने के बाद आप चौंकने वाले हैं। अच्छा, आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपने प्रेमिका से 4 साल तक मतलब अफेयर में रहे। जी हाँ, 4-4.5 साल तक हम लोग रिलेशनशिप में रहे हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपने शादी की? उसके बाद अच्छी बात। शादी कैसे की? कोर्ट के माध्यम से किया था। कोर्ट मैरिज किया आपने जी। शादी के कितने दिन हुए अभी तक आप? ये 3 मई को हम लोगों ने किया, 3 मई 2023 को शादी किया था। 9 महीने हो गए जी। 9 महीने साथ में रहने के बाद, 4 साल उससे पहले साथ रहने के बाद ऐसा क्या हुआ जो आज महिला विकास की टीम को आप लोगों ने निमंत्रण दिया? उसके परिवार वालों ने छल से बुला के ले गए, ठीक है, और अंतरजातीय होने के कारण उन लोगों को पता चल गया कि इन लोगों ने शादी कर लिया है। अच्छा, आप और उसके आप जाति में कौन से? हम जाति में जनरल कास्ट में ब्राह्मण हुए। प्रेमिका आपकी ओबीसी में आती है। अच्छा, ये बाधाएं बनी जी। अच्छा, महिला विकास मंच और कहीं ना कहीं सहयोगी पत्रकार और प्रशासन के लोग हमने जैसा कि देखे कि हम लोग जो उनके दरवाजे पर पहुंचे, क्या हुआ वहां जाने के बाद? वहाँ पे जाने पे तो लड़की बिल्कुल ही इनकार कर दी कि हम पहचानते ही नहीं है कि मेरा पति है या बॉयफ्रेंड है। अच्छा, मतलब उसकी ज्यादातर उसकी माँ और भाई तो मतलब क्या ही बताएं, क्या बयान लगा नहीं आपको कर कि सकते जब हैं। वहां गई काउंसलिंग के लिए तो क्यों पहचानने से इनकार कर दिया? काउंसलिंग तो करने ही नहीं दे रही थी उसकी माँ। मतलब अकेले लड़की को छोड़ ही नहीं था, ना माँ न उसके भाई न पिता। मतलब ऐसे चिल्लाए थे, लगता कोई ये लड़का मतलब उनका दामाद नहीं है, कहीं बाहर से कोई आ गया है। भाई जब लड़की रिलेशन में थी 4 साल, आपको नहीं पता था कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है? आप पूछ नहीं सकती थी कि हम मतलब रात भर बेटी आपकी गायब है, तो आपको नहीं पता कि हमारी बेटी कहाँ रह रही है? घंटों बिताने के बाद क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? नहीं, उन लोगों ने कहा मेरा दामाद ही नहीं है, मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन ही तो 4 साल से कहाँ से रिलेशन चल रहा था? तो ये लोग दोनों आपसी सहमति से चाह रहे हैं कि हम लोग दोनों अलग हो जाएं। तो अलग होने के लिए उसमें लिखा पढ़ी करना पड़ेगा, ताकि प्रशासन भी हमारे लड़की पक्ष से लिख करके दिया गया? हाँ, दिया गया है। क्या लिखा गया? दोनों पक्ष से कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। अच्छा, हाँ, लड़का पक्ष भी लिखा, आपने क्या लिख के दिया? देखिए, हम इसलिए लिख करके दिए हैं क्योंकि आज भी मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई तरह की प्रॉब्लम हो। अगर वो खुश नहीं है मेरे साथ, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम है तो ठीक है, इसलिए अब तो 4 साल का प्यार और शादीशुदा लाइफ, कोर्ट मैरिज सब खत्म हो गई ना? मान लिया जाए कि अब खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। अभी भी कुछ बचा है दिल में क्या? हाँ, खत्म हो गया। लेकिन हाँ, मैं कानून और आप लोगों के माध्यम से कानून से आग्रह करूंगा कि इसके लिए भी कोई ऐसा कानून निकाला जाए कि अगर कोई लड़की गलत करती है, अब जैसे मेरा तो लाइफ यहाँ से बर्बाद हो गया, तो अगर कोई लड़की गलत करती है, बर्बाद हो गया? कैसे बर्बाद हो गया? कैसे नहीं बर्बाद हुआ? एक बात बताइए, अगर हम शादीशुदा हैं तो क्या कोई भी इंसान, कोई भी बढ़िया परिवार का इंसान अपनी बहन बेटी हम मुझे देगा? ये तो लड़कियों वाली बात कर रहे हैं, मर्द वाली बात कीजिए। मर्द की कहीं कोई इज्जत होती है? ईमान वाली बात कर रहे हैं हम। हाँ। औरत और मर्द नहीं है, मर्द का कोई इज्जत नहीं होता है ना? लड़का हो या हम ईमान की बात कर रहे हैं। हाँ? लड़का हो या लड़की, दोनों का इज्जत बराबर ही है। समाज में तो सिर्फ लड़कियों की इज्जत ऐसा होती कुछ है। नहीं है, दोनों का बराबर है, सेम। ऐसा कुछ नहीं है, लड़का हो या लड़की भी हम लोग सदस्य हैं। पुरुष प्रताड़ना भी देखते हैं और महिला भी। आदमी कहता है कि लोग ही कहते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, यहाँ जेंट्स प्रताड़ित हुआ है। अच्छा, हाँ, अब उल्टा हो गया। तो अब जो हमारे प्रताड़ना झेल करके निकले हैं हमारे शेर, क्या अब लगता है अब उनके पीछे नहीं ना जाना? देखिए, जाना आना नहीं, अब तो उनके पीछे जाना नहीं, जब लिख के दे दिए तो जाना नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों के माध्यम से अभी भी हम यही कहेंगे, सरकार से हम आग्रह करेंगे कि कोई ऐसा कानून निकालिए कि अगर कोई लड़की गलत करती है, जैसे उसके लिए महिला विकास मंच, पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मी के लोग हैं ना, आपको कहीं ना कहीं मिला? जिस मकसद से आपने मंच से सहायता लेने के लिए उम्मीद से पहुंचे थे, उसमें कामयाब हुआ ना? महिला विकास मंच से मुझे पूर्ण सहयोग मिला, ठीक है, लेकिन अब मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मेरे साथ गलत हुआ वो किसी अन्य के साथ ना हो। अच्छा,
बस। मेरा कुछ सवाल है जिसके बारे में आप डाइवर्ट मत कीजिएगा, जी, कट बोलिए। टू कट सवाल का जवाब बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल। अब क्या प्रेमिका के घर के आसपास प्रेमिका को पाने के मकसद से अविनाश जी देखे जाएंगे दोबारा? नहीं नहीं, कभी नहीं। वो प्रेमिका जो 4 साल से आप साथ में थे, शादी भी किया कोर्ट मैरिज, अब क्यों दिल से निकल गए? प्रेमिका जो सामने जाने पे अपने पति को ही पहचानने से इनकार कर दी, कहे का प्रेमिका रहेगी जी? हाँ। वो कहती है हम आपको पहचानते नहीं, जो आप मेरे हाथ पति पकड़ के नहीं है। साथ छोड़ दे, हम्म, ठीक है, हम्म। तो वो कैसा लाइफ पार्टनर? लाइफ अच्छा। पार्टनर, जीवन साथी का मतलब क्या होता है आप बताइए। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई वो कि प्यार आप की थी बैंक देख के कि लड़का बैंक में जॉब आप भी करता गई है। थी ना वहाँ? हाँ हाँ, वो ये बहन देख, है आप इनकी? जी जी, हाँ, वो लड़का ये लड़की देख के ये शादी की थी कि लड़का बैंक में जॉब करता है। अच्छा। और जब उसको पता चला कि लड़का प्राइवेट जॉब करता है, मतलब वो ये प्रशासन के सामने बोली है कि हमको पता था कि लड़का बैंक में जॉब करता है, और उस दिन चिट्ठी भेजने टाइम तुमको नहीं समझ आ रहा था लड़का बैंक में जॉब करता है, इसका मतलब तुम पैसे से प्यार की थी। तो हमारे भाई को कुछ होता है, यदि कुछ होता है, क्योंकि उससे इसका गहरा प्यार है, और कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार वो लड़की होगी। अब कोई जिम्मेवार नहीं होगा, दोनों पक्ष एकदम हाँ, फ्री दोनों है। बस। आप पर एक गंभीर आरोप लगाया गया था कि जब भी आपकी प्रेमिका जो रही थी या फिर पत्नी जो रही थी, कोर्ट मैरिज जो आपका हुआ था, उस लड़की का दूसरे जगह जैसे ही शादी की बात चलती तो वहाँ फोटो, कुछ आपका प्राइवेट फोटो जो आपके साथ था, वो भेज करके आप रिश्ता को खंडन करवा देते। एक चीज समझिए, हाँ। जब वो मेरे साथ रजिस्टर्ड मैरिज कर चुकी है, तो क्या आप चुकी बताएं, नहीं है, अब तो थी पत्नी पहले आपकी मेरी बात, थी। मेरे से रजिस्टर्ड मैरिज पहले वो जब कर चुकी है, तो आप बताइए कि क्या उसको कानून या सरकार जब तक मुझे तलाक नहीं देगी, उसको ऑथोराइज्ड है दूसरा शादी करने का? मतलब तब आपने किया, अब आगे नहीं, आप तो मैंने कुछ खत्म नहीं, हो गया ना सब मैंने कुछ। कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरा सवाल इसलिए था हाँ। कि अब दूसरी बार वो फ्री है ना दूसरी शादी करने के लिए, इसमें बाधा आप नहीं ना है मेरे कहीं तरफ से पहले भी कोई बाधा नहीं था, आज भी कोई बाधा नहीं वाह है, बढ़िया चीज है। हाँ, ठीक है, आज भी कोई बाधा नहीं है। बस यही है कि अगर हम भी शादी करते हैं या किसी भी तरह का धन संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे हम भी कल होकर शादी करते हैं, तो वो भी उसमें अड़चन न लगाए। ऐसा ना हो कि कल हम शादी कर लें, उसके बाद वो उस मैरिज सर्टिफिकेट को दिखा के कहे कि नहीं मुझे आपके साथ रहना है, तो उस कंडीशन में नॉन एक्सेप्टेबल होगा, उस समय हम फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लिखा हुआ कहाँ है? लिखा हुआ एक कॉपी महिला विकास मंच के पास है और एक कॉपी थाना में है। उसको सुरक्षित रखिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेम शुरू हुआ कागज के पन्नों पर और खत्म भी हुआ तो कागज के पन्नों पर ही। लिखित तौर पर दोनों पक्ष से ये लिख करके दे चुके हैं, लड़की पक्ष भी लिख करके दे चुकी है कि मैं रिश्ता को, ये शादी को खत्म कर रहा हूँ, और लड़का भी जो है लिख करके दे चुका है। बाकी इन सारे मामलाओं को देखने के बाद समाज के लिए यही मैसेज बनता है कि जो भी चीज करें सोच बूझ के साथ करें और माता पिता के दृष्टिकोण से करें तो अति उत्तम है। सारे मामलाओं को देखने के बाद आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं बनती है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।